निर्णय लेने में देरी। कलेक्टिव में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है क्योंकि सभी सदस्यों को एकमत होना होता है। यह किसी परिस्थिति में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होने पर नुकसानदेह हो सकता है। असहमति। कलेक्टिव में सदस्यों के बीच असहमति होने की संभावना अधिक होती है। इससे निर्णय लेने में और अधिक देरी हो सकती है और अंततः निर्णय भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव। कलेक्टिव में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव हो सकता है। इससे सदस्यों में आलस्य और लापरवाही बढ़ सकती है। कलेक्टिव के करने से फायदे। विविधता। कलेक्टिव में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल होते हैं जिनकी अलग अलग विचारधाराएं और अनुभव होते हैं। इससे निर्णय लेने में अधिक विविधता और अंतर्दृष्टि मिलती है। सहायता और सहयोग। कलेक्टिव में सदस्य एक दूसरे की मदद और सहयोग कर सकते हैं। इससे काम अधिक कुशलता से और कम समय में किया जा सकता है। प्रेरणा और उत्साह। कलेक्टिव में सदस्य एक दूसरे से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। इससे कार्य संस्कृति में सुधार होता है और सदस्य अधिक उत्पादक होते हैं। उपसंहार। कलेक्टिव के करने से नुकसान और फायदे दोनों हो सकते हैं। नुकसान को कम करने और फायदों को अधिकतम करने के लिए कलेक्टिव के सदस्यों को एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कलेक्टिव के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और सदस्यों को जिम्मेदारी देना भी आवश्यक है। उदाहरण, एक कंपनी में एक कलेक्टिव बनाकर कर्मचारियों को निर्णय लेने में शामिल किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता बढ़ सकती है। हालांकि कलेक्टिव में निर्णय लेने में देरी होने की संभावना भी होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कलेक्टिव के सदस्यों को निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। एक समुदाय में कलेक्टिव बनाकर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक समुदाय में कलेक्टिव बनाकर गंदगी और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि कलेक्टिव में सदस्यों के बीच असहमति होने की संभावना भी होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कलेक्टिव में सभी सदस्यों की बात सुनी जाए और किसी भी निर्णय पर सहमति बनने के बाद उसे लागू किया जाए।